नमस्ते। तो आप पढ़ रहे थे एक ऐसा अनूठा प्रार्थना गीत जो अन्य प्रार्थनाओं से बिल्कुल अलग है। रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रार्थना गीत अलग क्यों है? आपको जानना है कि अन्य प्रार्थनाओं में हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, उन्हें सर्वशक्तिमान बनाते हैं, अपने आप को दया का पात्र बताते हैं। लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर अपनी प्रार्थना में ईश्वर से कुछ मांगते नहीं, ईश्वर को मानते हैं पर मांगते नहीं। कितनी बड़ी बात है। वो अपने अंदर शक्ति चाहते हैं और इस शक्ति की ही कामना करते हैं। ध्यान रखें कि ये कविता, ये गीत अतुकांत शैली में लिखा हुआ है। इसकी भाषा सरल है, सहज है, सुबोध है, लेकिन तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस कविता, इस गीत में कुछ शब्दों का पुनरावृत्ति है तो कुछ अनुप्रास अलंकार। और आप ढूंढिए, क्योंकि अब तक आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि कहाँ अलंकार, कौन सा अलंकार आएगा। मैं अगले काव्यांश की ओर। अगला काव्यांश है कि कोई कहीं सहायक ना मिले। कवि कहता है कि अगर हमें ज़िंदगी में कोई सहायता करने वाला ना मिले। कई बार होता है कि हम परेशानी में होते हैं और हमारे अपने भी हमारा साथ देना छोड़ देते हैं। तो कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। उस समय भी हमारा बल अर्थात शक्ति, पौरुष अर्थात पुरुषार्थ, काम करने का उद्यम, तो हमारी शक्ति और हमारे कार्य करने के उत्साह में कोई कमी ना आए। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। ये पंक्ति रेखांकित कर लें। अगर कभी हम अच्छा कार्य करने जाएं और उसके बदले हमें नुकसान ही हो, लाभ की कामना से कोई काम करें और हमें लाभ ना होकर उसके बदले में हानि मिले, हम कोई अच्छा कार्य करें और हमें बदले में गालियाँ मिलें, निंदा मिले, लाभ अगर वंचना रही, लाभ ही धोखा बन जाए, अपने भी धोखा दे दें, तो भी मन में न मानुष है। तब भी हमारा मन में उत्साह की कोई कमी ना आए, हमारी आत्मशक्ति वैसी की वैसी ही बनी रहे। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कभी कहता है कि हर दिन मेरी रक्षा के लिए आप खड़े रहें, हर दिन आप मुझे कुछ दें, ऐसी मेरी प्रार्थना नहीं है। बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। बस इतना चाहते हैं कि संसार सागर से पार करने की शक्ति अनामय, स्वस्थ रहूं। अनामय शब्द का अर्थ होता है रोग रहित होके करूं, अर्थात अगर मैं स्वस्थ रहूं मानसिक और शारीरिक रूप से, तो आने वाली परेशानियों का सामना हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। हमें परेशानी ही नहीं लगेगी। तो वो चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, स्वयं पर स्थित रहें, शारीरिक रूप से हमारा शरीर भी स्वस्थ हो और मानसिक रूप से हम निर्णय लेने की क्षमता में, हम दुख सहने में बिल्कुल अपने आप को मजबूत तरीके से खड़ा कर सकें। तो तरने की हो शक्ति अनामय, स्वस्थ रहकर इस संसार के दुख सुख, संयोग वियोग, आपत्ति विपत्ति को पार कर सकें। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। कभी ये नहीं चाहता कि मेरा जो भार है, मुझे जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, मेरे साथ जो कर्तव्य जुड़े गए हैं, उन कर्तव्यों को आप कम कर दें, उन जिम्मेदारियों को कम कर दें। मैं ये नहीं चाहता। मैं सांत्वना भी नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए इस संसार में कितने काम मिले हुए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस संसार में हर प्राणी को अलग अलग काम मिले हुए हैं। काम हैं, पर कभी किसी का जीवन बड़ा सुखमय लगता है, कभी किसी को ईश्वर बहुत सारी परीक्षाओं से
निखारता है, तो हमें उसको देखकर कभी हमारे मन में दुख ना हो, और हम ईश्वर से सांत्वना की उम्मीद भी नहीं चाहते हैं। फिर क्या चाहते हैं? केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि बस इतनी सी प्रार्थना है, अनुनय माने विनती, प्रार्थना, बस इतनी सी प्रार्थना है कि वहन कर सकूं इसको निर्भय। वहन का अर्थ है ढो सकूं, निर्वहन कर सकूं, निभा सकूं। इस जिम्मेदारी को मैं बिल्कुल भय रहित होके आसानी से निभा सकूं। तो ये कितनी सुंदर कामना है कि जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ रहा है, केवल चाहता है कि पहाड़ जैसी बड़ी परेशानियां भी मुझे राई जैसी छोटी लगे, मैं इतनी आसानी से उनका सामना कर सकूं। इधर भी भाषा वही सरल सहज भावों के अनुकूल है, तत्सम शब्दों का उपयोग किया है, और कोई कहीं जैसे आया तो का और का अक्षर की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अब अगले काव्यांश की ओर। अच्छी लग रही होगी प्रार्थना, जिंदगी की परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो रही है इससे। सुनिएगा। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। कभी क्या कहता है? नत शिर, शिर माने सिर, संस्कृत में शिर कहते हैं। तो कभी कहता नत माने झुकाया हुआ मस्तक, सुख के दिन में। कभी इधर इस सत्य का उद्घाटन करता है कि हम सुख के दिनों में ईश्वर को भूल जाते हैं और दुख के दिनों में याद रखते हैं। तो कवि इधर कहता है कि नतशर होकर सुख के दिन में, मैं सुख के दिन में भी विनम्र होकर सिर झुकाए हुए आपकी सेवा में उपस्थित रहूं, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, हर क्षण मैं आपको याद रखूं। लेकिन दुख रात्रि में करे वंचना, जिस दिन मेरी निखिल मही। पंक्ति देखें ध्यान से। दुख रात्रि, रूपक अलंकार, दुख रूपी रात्रि में करे वंचना, वंचना माने मेरी अपमान करे, मुझे धोखा दे, मुझे नज़रअंदाज करे, मेरी उपेक्षा करे। निखिल मही, निखिल माने संपूर्ण, मही माने पृथ्वी। संपूर्ण धरती के लोग, मेरे घर परिवार के लोग ही नहीं, मेरे समाज के लोग ही नहीं, मेरे अपने ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के लोग भी अगर मेरी उपेक्षा करें, मुझे धोखा दें, दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूटाए, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तो हे प्रभु, उस दिन भी ना तो आपकी शक्ति में मैं शंका करूं, संशय माने संदेह, ना आपके सामर्थ्य में मुझे शंका हो, ना आपकी उपस्थिति और अस्तित्व पर मेरे मन में कोई दुविधा का विचार आए। मैं वैसा ही आपके प्रति समर्पित रहूं जैसा सुख के दिनों में रहता हूँ। सुख और दुख में, मेरे विचारों में, किसी तरह की मेरी भावनाओं में, मेरी आपके प्रति आस्तिकता में कोई कमी न आए। तो एक बहुत सुंदर सा प्रार्थना गीत था जो कई प्रश्नों के उत्तर देता है कि ये प्रार्थना गीत अलग कैसे है, क्योंकि ये मांगना नहीं सिखाता। ये प्रार्थना आत्मशक्ति को उजागर करता है। ये प्रार्थना अस्तित्व बोध जगाता है, स्वाभिमान जगाता है, दूसरों से सहायता लेने से मना करता है, ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की उपस्थिति में आपकी आस्तिकता को जगाता है। ये प्रार्थना गीत हमें अंदर से मजबूत बनाता है। और इस प्रार्थना गीत के माध्यम से मैं समापन करते हुए आपको कुछ प्यारा सा उदाहरण आपके ही जीवन से दूंगी कि जिस तरह आप विद्यार्थी जीवन में परीक्षा हॉल में परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो प्रश्न पत्र तो सबको एक ही मिलता है और बाहर निकल के प्रतिक्रियाएं सबकी अलग अलग होती हैं। कोई बोलता है प्रश्न पत्र तो ऐसा था कि देख के ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कोई बोलता है कि प्रश्न पत्र तो बिल्कुल आसान था, और कोई बोलता है इतनी तैयारी की और खोदा पहाड़ निकली चुइया। तो ये प्रतिक्रियाएं अलग किस आधार पर होती हैं?
ये प्रतिक्रियाएं आपकी तैयारी के आधार पर होती हैं। जिसकी जैसी स्वयं की तैयारी होगी, एक ही जैसा प्रश्न पत्र सबको अलग लगेगा, सबके परिणाम भी अलग आएंगे। तो हमें बात खुद की तैयारी की करनी है, खुद पर काम करना है। ऐसे ही ज़िंदगी की परीक्षा में संयोग होगा, वियोग होगा, कभी अप्स डाउन आएंगे, कभी संघर्ष होगा, कभी स्मूथली चीज़ें मिल जाएंगी। पर हमें इस अमूल्य जीवन को पहाड़ मानते हुए कभी कायरता का रास्ता नहीं अपनाना है। स्वयं को हर दिन तैयार करना है और ये मानना है कि ईश्वर हमारे साथ है, बस उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी है। वो आत्मशक्ति को जगा दे और हमारे डर को दूर भगा दे। तो ये प्रार्थना गीत आपके अंदर इस आत्मशक्ति को पैदा करे, ज़िंदगी की कठिनाइयों को आप आसानी से सहन करें और ईश्वर की सत्ता में सुख दुख दोनों ही स्थितियों में आपके विश्वास में कहीं कोई कमी ना आए। इसी पवित्र भावना से इस गीत को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक